छोड़ दो, हम 3 गिनते हैं, गिर जाएगा। हम बोले 1 2, तू बोले आम भट्ट से गिर गया। तो वहां जो 7-8 लोग थे, जो हमारे चचेरे भाई लोग, दोस्त लोग थे, वो आज भी कहता है कि तुम कुछ मत बोलो। अरे मुंबई इंडियन। एगो मेरी चाची है, उसके यहाँ परवल बहुत ज्यादा लगा फरा हुआ था। एक बार ऐसे ही हम बोल दिए परवल बहुत फरल है, अगले दिन गाछ पेड़ सूख गया। ये मजाक में नहीं लेना। हम अगर देख लिए और कह दिए कि बहुत ज्यादा है, तो कल वो अपने कम हो जाएगा। हम चला एक बार जगह कह दिए कि हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। क्योंकि मेरा जन्म भी शनिवार को, समझा। एकरा मजा, लोग जो है हमारा देखता है ना, तो गाय वाय दूध नहीं निकालता है। क्योंकि अगर हम बाल्टी देख लिए के बाद दूध बहुत ज्यादा दे दिया है, तो कल गाय क्या देगी कहना मुश्किल है। इसलिए बाबू, ये मजाक में नहीं लेना। कौन चैप्टर चल रहा है? लाइट। कुछ लोग मेरे बात को मजाक, जकरा चल दिल से आशीर्वाद दे दिए तो ओकरा नौकरी हो जाना है। लेकिन दिल से देंगे ऐसे थोड़े। वो देख रहे हैं लगातार 2 महीना से प्रणाम कर रहा है, तब दिल से आने था ये प्रणाम कर। अनमने ढंग से लड़की सब तो एकदम जो है, तुम लोग डेली आके आशीर्वाद लो, ठीक है? तबे कुछ होगा, नहीं तो माँ तुम लोग भी डेली पैर चुके, लगातार 3 महीना करेगा तो कोनो दिन दिल से कहेंगे जाओ हो गए। ऐसे जो कभी कभार जैसे कभी किए कभी छोड़ दिया, तो हम कहेंगे अच्छा कोनो बात नहीं। ये चला मजाक में नहीं लेना। हम जब घर जाते हैं ना, तो लोग अपना कोई भी चीज अगर कहीं रखल है तो ढक देता है। अगल बगल की जो चाची लोग है, मतलब कोनो बच्चा को अगर देख के कह दी बा बच्चा बड़ा मोटगर है, उस साला अगले दिन से ऐसा पेट खराब होगा होकर कि वो बचेगा कि नहीं कहना मुश्किल है। तो लोग जो है हमारा देख लेता है, तो अपना बाल बच्चा को जो है छुपा लेता है। तो इसलिए आतंक के दूसर नाम है हम। नहीं मजाक में। अच्छा बताओ, चला ये संभव है 1 ओवर में 14 रन बनाना है? 14 रन था, 13 था, 13 रन बनाना है, 4 गो यॉर्करे मारा हूं। आप 5वां गेंद में फिर हम कहे हे भगवान कुछ करो, 5वां गेंद छक्का, आज 6ठा गेंद में सब बाउंड्री पे है, खाली थर्ड मैन नहीं है। अब बॉल देखो कैसन बेवकूफ है, इधर भेजा, चल गया चौका। 2 रन भी होता तो यो हार जाता, 3 रन होता तो सुपर ओवर में चल जाता। तो तुम लोग को मजाक लगता है ना बाबू। आज जे बच्चा को चला देख लेते हैं कि जा रहे हैं प्रणाम नहीं किया है, तो ओकरा पे आंख जोर से देखियो लेते हैं। अब अपना अपना देख लो की करना है। हम जगह कह दिए नहीं होगा, तुम नाक रगड़ के 13 जगह एडमिशन ले लो, हो जाए तो तुम कह देना हमरा। आ जाओ इधर। कल की कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, यही न पढ़ाए थे? गौर फरमाइएगा। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। एक होता है चला 1 म्यू 2, ये बराबर होता है म्यू 2 बटा म्यू 1। 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1। ए म्यू बी बराबर होता है म्यू बी बटा म्यू ए। ए म्यू बी बराबर क्या होता है? म्यू बी बटा म्यू ए। सही है। ए म्यू बी बराबर क्या होता है? म्यू बी बटा म्यू ए। ए म्यू सी बटा म्यू। यहां वाला ऊपर रहेगा और यहां वाला नीचे। सी म्यू ए
म्यू ए बट्टा म्यू सी, सही है ना। अब चला ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इंटू सी म्यू ए इज इक्वल टू 1 होता है। आप कहिएगा ये कैसे? एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस लीजिएगा ए म्यू बी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए म्यू बी को हम लिख सकते हैं म्यू बी बट्टा म्यू ए इंटू बी म्यू सी को हम लिख सकते हैं म्यू सी बट्टा म्यू ए, म्यू सी बट्टा म्यू बी। सी म्यू ए को लिख सकते हैं म्यू ए बट्टा म्यू सी। हाँ गुना होगा। अब सबको काट दीजिए, म्यू बी कट जाएगा, म्यू ए कट जाएगा, म्यू सी कट जाएगा, तो 1 होगा। बोलो रे, इसको कह दे सकते हैं 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू ए इंटू 3 म्यू ए 1, 3 म्यू 1। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना। एक होता है चला ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, इसको अलग से लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन इसका पूछा है इस बार। ए के सापेक्ष, ध्यान देना, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। ए के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? बी का अपवर्तनांक। तो जिसके सापेक्ष कहेगा ना उसको नीचे लेके आएंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां लेके आएंगे? नीचे। ए के सापेक्ष है तो म्यू ए नीचे आएगा, बोलवे नहीं करेगा। ए के सापेक्ष है तो म्यू ए कहां आएगा? नीचे। इस पर ऐसा ऐसा सवाल पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ना कि अगर किसी माध्यम ए से प्रकाश बी में प्रवेश करती है, और अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से कहां जाती है? तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा? देख लो, कहता है अगर किसी माध्यम एक से प्रकाश बी में प्रवेश करता है और अभिलंब से दूर जाता है तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा? यही मामला है। आप गौर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए के सापेक्ष बी का, तो फॉर्मूला तो यही होगा। अरे ए के सापेक्ष बी का फॉर्मूला यही ना होगा, बोलवे नहीं करेगा। हमको ये पता करना होगा कि कौन सघन है कौन विरल है। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए से कहां जा रहा है? बी में, और अभिलंब से दूर जा रहा है। इसका मतलब बी जो है विरल है, ए जो है सघन है। बोलो, इसका मतलब म्यू ए जो है वो ज्यादा है और म्यू बी जो है वो कम है। जो सघन होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा ना, तो म्यू ए ज्यादा है और म्यू बी कम है, तो इस पूरे का वैल्यू जो होगा वो 1 से कम होगा आंसर। तो आपको कहेगा ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक 1 से कम होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 के बराबर होगा, क्या होगा आंसर? देखो ना, यहां ए जो है वो सघन माध्यम है, सघन माध्यम मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, तो कम बटा ज्यादा इज इक्वल टू 1 से कम।
ऊपर वाला कम होगा तो ये एक से कम की ज्यादा। जैसे 2/10 इज लेस देन 1 ना, और 10/2 इज ग्रेटर देन 1। अगर ऊपर वाला छोटा होगा तो एक से छोटा, ऊपर वाला बड़ा होगा तो एक से बड़ा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, जल्दी से लिख। हेलो। हेलो हेलो। हो गया। अभी चला कोचिंग वाला सबका स्थिति बहुत खराब है। मतलब बड़ा बड़ा टीचर सब फोन करता है कि सर मेरा क्लास लगाइए, हम आपसे जुड़ के पढ़ाना चाहे। वैसा वैसा टीचर जिसका हमको लगता है हम लोग पढ़ते थे तो वो लोग का 3 महीना पहले से एडमिशन बंद रहता था। कहता है बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते परेशान हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो साफे बेरोजगार हो गए हैं। मतलब फाउंडेशन बैच देते हैं, 6 गो एडमिशन होता है। आप लोगों का चला बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे कोचिंग को हमको बेरोजगार होने से बचा लिए। ठीक ना। हम लोग मेरे यहाँ तो चला, हमको जितना विश्वास था उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के बच्चा आ रहा है। ये बात मतलब हमको पर्सनली जितना हम सोचे नहीं थे कि अभी उस सेंटर पे बैच दिए हैं, लगभग 450 का फाउंडेशन है उस सेंटर पे। लेकिन अभी ऐसा ऐसा टीचर है चला जिसको कि मतलब दिन भर में 2 गो क्लास, पूरा दिन में 2 गो क्लास है। मेरे यहाँ जितने टीचर हैं ऐसा कोई टीचर नहीं है जगह 12 गो क्लास नहीं पूरा दिन में। हाँ लेकिन चला जी, आप लोग कोशिश कीजिए, हम बार बार कहते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से क्लास कीजिए। ठीक ना। ब्लेम पॉलिटिक्स में कभी नहीं आइए।
ब्लेम पॉलिटिक्स में जाइएगा, फाइनली आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपकी उम्र भी नहीं है चला कि यहां से फिर वहां एडमिशन, वहां से फिर यहां एडमिशन। और किसी भी टीचर के पास आप बैठिएगा तो कुछ ना कुछ सिखाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? बैठना होगा। एडमिशन लेने से तो नहीं होगा, और सारा सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ना हो, तब जाके आपका काम होगा। अगर किसी माध्यम ए से प्रकाश बी में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर जाती है, तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा? जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, चला इस बार ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, तो ये बच्चा को पता नहीं चला कि सर ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमको बनाना कैसे। तो जब भी ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक है, जिसका सापेक्ष कहेगा उसको कहां लाके खड़ा करना? नीचे ले आना है। बन जाएगा। अब देखिए चला, यदि पहले माध्यम को 1 से तथा दूसरे माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो अपवर्तनांक बराबर 1 म्यू 2 से प्रदर्शित किया जाता है। अगर पहले को ए से 1 से और दूसरे को 2 से, तो इसका अपवर्तनांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? 1 म्यू 2। साइन आई बटा साइन आर बराबर अगर 1 म्यू 2 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, चला म्यू 2 बटा म्यू 1। यदि 3 माध्यम में 1 2 3 हो तो 1 म्यू 2, 2 म्यू 3, 3 म्यू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। बोलो। यदि माध्यम 1 वायु हो तथा माध्यम 2 जल हो तथा माध्यम 3 क्या हो? कांच। यानी अगर माध्यम ए जो है, ए से डिनोट करेंगे, इसको W से डिनोट करेंगे, और इसको किससे? कांच यानी ग्लास से डिनोट करेंगे। बोलिए ये कितना हो जाएगा बताइए? ए म्यू W, W म्यू G, G म्यू A। ये जो यहां है चला वही यहां हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। बोलवे नहीं करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर ए म्यू W है, ए म्यू W है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय W, 1 बाय W म्यू A। उल्टा नहीं लिख सकते? आपको ये दोनों को साबित कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू W बटा म्यू A। बोलो हाँ या ना? इसको हम लिख सकते हैं म्यू W बटा म्यू A। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय, इसको हम लिख सकते हैं म्यू A बटा म्यू W, बराबर ये ऊपर चल जाएगा तो म्यू W बटा म्यू A नहीं हो जाएगा? तो LHS RHS बराबर नहीं हो गया? बोलो ना रे। तो देखिए, तो यहां पर ए म्यू W को हम लिख सकते हैं 1 बाय, इधर गया, ए म्यू W, G म्यू A, ए म्यू G। ये भी कैलकुलेशन का ही एक हिस्सा है, इसको अभी छोड़ दो। कैलकुलेशन का ये अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो इसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कहने का सिर्फ अर्थ ये है चला कि ए म्यू G इंटू क्या है रे? 1 म्यू 2, 2 म्यू 1, G म्यू W इंटू W म्यू A। 1 2 2 3 3 1 है ना? इसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो मान लीजिए W म्यू A को ऊपर छोड़ दीजिए, W म्यू A को ऊपर छोड़ दीजिए, ये दोनों को नीचे ले आइए, तो हो जाएगा ए म्यू G इंटू, ए म्यू G नहीं, नीचे ना आएगा, नीचे आएगा तो ये दोनों उल्टा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं G म्यू A इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? W म्यू G लिख सकते हैं। तो ये उल्टा पुल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं, बट इसका कोई खास काम नहीं है। बस खास काम ये है कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होगा, तब जिसके सापेक्ष होगा उसको कहां रखेंगे? नीचे। जैसे अगर कहेगा एक माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक अगर कहेगा, तो जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको नीचे रखेंगे, यानी म्यू 1 नीचे और म्यू 2 ऊपर। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां रखेंगे? नीचे। बस यही मेन थ्योरी है इसका।
अब चला देखो अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के बारे में हमने आपको बताया। अब तो चला कथन निष्कर्ष करके घिना घिना के क्वेश्चन पूछता है, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। कहते हैं अपवर्तन कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश चली जाएगी तो यह घटना अपवर्तन कहलाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश चली जाती है तो यह घटना क्या कहलाएगी? अपवर्तन कहलाती है। किस माध्यम से किस माध्यम में? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश चली जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, या तो अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर, द्विग बात ना होगा। तो चला जितना अप वाला एग्जाम्पल है वो सब अपवर्तन का एग्जाम्पल, जितना प्रतीत होने वाला एग्जाम्पल है सब अपवर्तन का एग्जाम्पल है। अपवर्तन का अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे, अपवर्तन का अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो जितना प्रतीत होने वाला और अप यानी ऊपर उठने वाला जितना भी एग्जाम्पल है सब अपवर्तन है। क्या क्या होने वाला? प्रतीत होने वाला और अप यानी ऊपर उठने वाला जितने भी एग्जाम्पल है सब क्या है? अपवर्तन। अब जैसे प्रतीत होता है, जैसे पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अप मतलब ऊपर ना, किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। क्योंकि आपकी आंख हवा में है और सिक्का पानी में है तो दो माध्यम जहां जहां हो गया सब अपवर्तन है। वह जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, क्या हो जाएगा? अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, अपवर्तन ना। पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, पानी में डूबा लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होना और अप यानी ऊपर उठा होना, ये सब क्या है? अपवर्तन। लिख लो अपवर्तन, अपवर्तन लिख के डैश दो। एग्जाम्पल होगा प्रतीत होना और अप यानी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। जितना प्रतीत होना है या ऊपर उठा हुआ होना है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कौन कौन? प्रतीत होना और ऊपर उठा होना, ये किसका एग्जाम्पल? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? अब देखो पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है कि नीचे? ऊपर उठा प्रतीत होता है। पानी में डूबी लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, टेढ़ा में भी किधर प्रतीत होता है? ऊपर के नीचे। इस पर भी सवाल पूछा है, मामला ऐसा फंसा है। चला सवाल कभी कभी हमारा अकेले में भी याद आता है, कोनो कोनो बड़ी हंसी लगता है। अकेले में सुतलो रहते हैं तो याद आता है, अच्छा ये सवाल देखो ऐसे पूछा था। क्योंकि सवाले चला ऐसा ऐसा पूछा, ये पहले ऐसा एहसास नहीं होता था। इस साल भर अभी जब से ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, एग्जाम का स्टैंडर्ड की देखो इसमें क्या किया है। इसमें क्वेश्चन पूछा है ना कि पानी में डूबे लकड़ी का टुकड़ा, ये सब जानता है अपवर्तन। क्वेश्चन पूछ दिया है कि वह तली की ओर दिखाई देता है, वह सतह की ओर दिखाई देता है। तली की ओर भी दिख सकता है, सतह की ओर भी दिख सकता है, दिखाइए नहीं देता है। तो यहां आपको यह कहना होगा तली मतलब ही होता है, सतह मतलब ही होता है। तो सतह की ओर दिखाई देता है, ऊपर न दिखाई देता है। और लड़का रट के गया, पानी में डूबा लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन वहां पूछ दिया सतह की ओर दिखाई देता है टेढ़ा, कि तली की ओर दिखाई देता है। ये वास्तविक लकड़ी है, बोलो ने। जो आपको दिखाई देता है वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, वो सतह की ओर की तली की ओर? सतह की ओर। ये भी पूछा है कि ये कितना उठा प्रतीत होता है। उठा हुआ प्रतीत होता है वो ठीक है, लेकिन कितना उठा हुआ या कितना धसा हुआ?
तो उठता नीचे से है, धंसता ऊपर से। उठता किधर से है? नीचे से इसे उठता है, ऊपर से नीचे धंसता है। तो ये अगर कहेगा कितना धंसा हुआ, तो ये दूरी ई है वास्तविक, यह प्रतीत होता है। तो आपको कहेगा कितना धंसा हुआ प्रतीत होता है, ये दूरी। और कहेगा कितना उठा हुआ प्रतीत होता है, ये दूरी। धंसता कहां से है और उठता कहां से है? पानी में तैरती मछली, जैसे चला मछली को तुम जाओगे मारने ना, नहीं मार पाओगे। ये वो हमारे चचा हैं, वो कभी वो मछली मार के ले आते हैं। मतलब समझो कि हम लोग जाते हैं तो उनके यहाँ रखले रहता है, लेके चल आते हैं। वो इतना एक्सपर्ट आदमी है, इतना बड़ा बड़ा मछली भूख से भोंक देता है। तुम अगर मारोगे ना, तो जैसे जिसको नहीं एक्सपीरियंस है, वो जहां मछली देखेगा वहीं मारेगा, नहीं लगेगा। क्योंकि मछली पानी में ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर तुमको यहां दिख रहा है ना, तो निशाना तुमको यहां लगाना पड़ेगा। बोलंडे, अगर तुमको यहां मछली दिख रहा है तो यहां मारोगे, नहीं लगेगा। तुमको नीचे निशाना लगाना होगा, क्योंकि ऊपर उठा हुआ वो प्रतीत होता है। अब भी लेकिन जाके मारोगे तो यो नहीं मार पाओ। इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मार लोगे। लोग पहले चला हम लोग भी खूब पकड़ते थे मछली। ये वो मछली पकड़ के लाते थे, ओकरो मसाला पीस के हम अपने से बनाते थे, आप भर पेट खाते थे। मम्मी खूब गरियाते रहती थी। दादी थी मेरी, वो काट के बना देती थी। मछली लोग अभी भी गांव घर में खूब पकड़ा करते हैं। और गांव में चला वो मछली और ये मछली आसमान धरती का फर्क है। वो ओरिजिनल गुह वाला रहता है, ये जो है दाना खेल रहता है। ओरिजिनल गुह वाला के अलग है ना, वो स्वाद है, नहीं है। अब देखो, कहता है पानी में तैरती मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है कि नीचे? तारों का टिमटिमाना, सुबह शाम सूर्य का बड़ा प्रतीत होना, क्या होता है? अपवर्तन। ये सब किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य वास्तविक क्षितिज से नीचे होने पर सूर्य का दिखाई देना। मतलब अगर सूर्य नीचे भी हो जाता है तब भी आपको दिखाई प्रतीत पड़ता है कि सूर्य है। ये किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। अब देखो, जैसे तारे चमकते हैं, तो हम बोले अपवर्तन एक माध्यम की दो माध्यम? अपवर्तन कितना माध्यम? तो होता क्या है, चला तारे जो चमकते हैं तो यहां पर सघन माध्यम है, और तारे के पास विरल माध्यम है, क्योंकि वहां वायुमंडलों नहीं है। यहां तो वायुमंडल ना है, वहां वायुमंडल भी नहीं, निर्वात है। तो विरल हुआ कि सघन? तो वहां चला विरल माध्यम है और यहां सघन माध्यम, तो यहां का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और वहां का अपवर्तनांक कम होगा। तो ये जो अपवर्तनांक में अंतर है, सघन से विरल की ओर जो प्रकाश जाता है, इसीलिए आपको वास्तविक पथ पर नहीं दिखाई देता, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? तो आपको कहेगा तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? कहते हैं सितारों के चमकने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है, जो किसके कारण होता है? अपवर्तनांक के। सघन का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, विरल का अपवर्तनांक कम। अब चला आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है सिक्का, लेकिन कितना उठा हुआ प्रतीत होगा उस पर, या कितना धसा हुआ प्रतीत होगा? अगर मान लीजिए चला ये सिक्का है, ये क्या है? तो यहां तो आपको दिखाई प्रतीत होगा कि इस ऊपर प्रतीत होगा। तो ये हो गया वास्तविक सिक्का। ई हो गया प्रतिबिंब, यानी प्रतीत होता है। रियल डेप्थ जो होगा सिक्के का, वो आर हो गया। और आभासी गहराई, जो हमको आभास होता है गहराई, वो यही ना हुआ। वास्तविक गहराई हो गया रियल डेप्थ, आभासी गहराई यही ना हुआ। बोलवे नहीं करेगा। अब देखो, फॉर्मूला होता है म्यू बराबर आर बटे ए। आर क्या है? म्यू क्या है? इस माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू क्या है?
माध्यम का अपवर्तनांक। तो अगर ये क्या है, आभासी गहराई, ये क्या है, जितना गहराई हमको आभास हो रहा है, और आर क्या है, वास्तविक गहराई। बोलो न रे। तो अब कहेगा कितना धसा हुआ, कितना धसा हुआ प्रतीत होता। तो कितना धसा हुआ प्रतीत होता का क्या हो जाएगा बताइए, भाग चोटा, धसेगा इतने न रे, ये डिस्टेंस तो ये है, कितना धसा हुआ था ए, कितना उठा हुआ, कितना उठा हुआ था, ये ना उठा हुआ। तो आर में से एक को घटा देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा, ये पूरा आर है, इसमें से एक को घटा देंगे तो आर माइनस ए। बोलो हाँ या ना। कितना धसा हुआ, तो धसेगा कहां से, ऊपर से, कितना उठा हुआ, तो ये ना उठा हुआ, बोलवे नहीं करेगा। अब देखो कहते हैं म्यू बराबर क्या होता है, आर बटे ए। आर क्या है, आर है वास्तविक गहराई, ए क्या है, आभासी गहराई, है ना। कितना धसा हुआ प्रतीत होता है ए, अरे चला यही ना है, यही ना डिस्टेंस ए है। ये डिस्टेंस कितना है आर, कितना उठा हुआ प्रतीत होगा तो आर माइनस ए ना। अब सवाल देखो, अगर ग्लास में 10 सेंटीमीटर पानी भरा है, कोई बात नहीं, ये लीजिए ग्लास है, 10 सेंटीमीटर पानी भरा है, इसका मतलब रियल गहराई कितना हो गया, और उसमें एगो सिक्का रखा है, तथा उसमें एक सिक्का रखा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, सिक्का रख दिए, इसकी आभासी गहराई यही ना होगी, यहां दिखाई देता है, तो ये आभासी गहराई होगी। तो कह रहा है म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आर बटा ए। म्यू का मान कितना दिया है, 4/3। आर हो गया रियल गहराई 10 सेंटीमीटर ना है, ए कितना, ए निकालना है, 10 या 30/4, 7.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कितना उठा हुआ, तो उठा हुआ ही ना, तो ये हो जाएगा आर माइनस ए। आर हो गया 10, आर 10 ना है, रियल डेप्थ कितना है 10 माइनस 7.5। कह रहा है कितना धसा हुआ, तो धसेगा ऊपर से ना, ये ए बराबर 7.5 सेंटीमीटर। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? धसेगा तो ए, कितना उठा हुआ था आर माइनस ए, बोले नहीं करेगा। धसेगा तो कितना ए, कितना उठा हुआ आर माइनस ए। सही है कि गलत। एक सवाल लिखना, लिखेगा, अगर किसी ग्लास में पानी भरा है, जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, जिसका अपवर्तनांक कितना है 4/3 है, और आभासी गहराई 10 सेंटीमीटर है। आभासी गहराई कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसमें डाला सिक्का
कितना ऊपर उठा प्रतीत होगा। उसमें डाला सिक्का, कितना ऊपर उठा प्रतीत होगा। बनेगा रे। देखो ई कितना है, ए कितना है 10 सेंटीमीटर, म्यू कितना है 4/3, तो म्यू बराबर हो जाएगा R/A। म्यू का मान कितना हो गया 4/3। आर का मान निकालना है, ए का मान कितना है 10, तो 10 चौका 40/3 कितना 13.3। तो हमको निकालना है कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो R-A ना, तो कर दीजिए R-A। कितना उठा हुआ R-A, आर का मान हो गया 13.3 माइनस ए का मान हो गया 10। आंसर होगा 3.3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बोलो रे चला, समझा कि नहीं। आपको म्यू दे दिया 4/3, आभासी गहराई दे दिया 10, और सिक्का कह रहा है कितना उठा हुआ, इसका मतलब सिक्के का ना आभासी गहराई कह रहा है, तो कितना उठा हुआ R-A हो जाएगा। तो पहले आर निकाल लीजिए, म्यू बराबर R/A से आर निकाल लीजिए, और तब R-A निकाल लीजिए। धसा हुआ कहता तब तो ए आंसर हो जाता। बोलबे नहीं करेंगे। धसा हुआ कहता तो कितना हो जाता है ए, हमको लेकिन कह रहा है कितना उठा हुआ, तो आर में से ए को घटा देंगे तब ना ये डिस्टेंस निकलेगा। बोलबे नहीं करेंगे। क्लियर है। जितना अप यानी ऊपर उठा हुआ या प्रतीत होता हुआ एग्जाम्पल है, सब किसका एग्जाम्पल, अपवर्तन। अपवर्तन मतलब एक माध्यम की दो माध्यम। तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, पानी में डूबा लकड़ी का टुकड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, टेढ़ा प्रतीत होता है, सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, पानी ऊपर, मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। सब किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन। किसका एग्जाम्पल है, अपवर्तन का एग्जाम्पल है। आप पानी में डूबा लकड़ी का टुकड़ा तली की ओर होगा, तली की ओर होगा कि सतह की ओर, सतह की ओर ना। क्लियर है ना। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चला अगली कक्षा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज चला वो टेस्ट के बारे में बताए थे संडे को। एक मिनट, जो जहां है वहीं रह जाना। 1, 2, 2.5, 3:15। एगो चला टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फीस है 1 टका। कितना आप कहिएगा, चला ये 1 टका वाला कौन टेस्ट है ना। हम चाह रहे हैं चला कि 50 क्वेश्चन, एक सुपर 50 हम लोग चला रहे हैं। सुपर नहीं, सुपर 50 एक टेस्ट चलेगा हर संडे को, ओनली संडे। सुपर 50 में नहीं, ऐसा क्लास होगा चला कि आपको अट्रैक्टिव भी लगेगा, मन भी लगेगा, और शाम का टाइम जो आप बर्बाद कर रहे हैं वो नहीं कीजिएगा। यह है 7 से 9 शाम में, PM में, ठीक है। और इसमें 17 क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के, जिसमें सभी सब्जेक्ट में 3 ही सब्जेक्ट होंगे। एक मैथ होगा, एक रीजनिंग होगा, और एक साइंस होगा, ठीक है। 17 या 51। आप कहिएगा सर अभी चला इसमें हम भी हैं, शनिवार रविवार के टेस्ट में सिर्फ ड्राइवर टेस्ट में हम हैं, बाकी में हम नहीं हैं। इसमें चला ई बाय इंजीनियर SK झा होगा, ई बाय दीपक सर होगा, ई बाय निराला सर होगा, ठीक है। अब आप कहिएगा सर इसका फीस लीजिएगा, इसका कोई फीस नहीं है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए ही है, जो किसी भी फाउंडेशन में हमारे यहां एडमिशन लिए। इसमें बाहर के बच्चे अलाउड नहीं है, इसलिए कि मेरे पास जगह नहीं है। सुबह से शाम तक का जितना बैच है वो अगर आ जाएगा तो हर रूम में लाइव भी होगा तो ये जगह नहीं बचेगा। हर रूम में अगर लाइव भी हो जाएगा तब भी जगह
नहीं बचेगा। और ये हम स्पेशली फाउंडेशन, चूंकि फाउंडेशन वाले बच्चे ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं, तो हमने ये सोचा कि हम किसी टेस्ट का 5% ले रहे हैं, किसी टेस्ट का 10% लेते हैं, तो चला हमारी मजबूरी है लेना, नहीं तो टेस्ट चला नहीं पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, डिस्कशन है, बिजली बिल है, रूम रेंट है, सब कुछ को देखते हुए अगर 10 रुपया 5 रुपया भी फीस नहीं लेंगे तो टेस्ट नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। लेकिन एक टेस्ट तो हम लोग चला ही सकते हैं फाउंडेशन के जनहित में, जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं। और चला हमारे यहाँ जो भी टेस्ट चलता है शनिवार रविवार का, ऐसा नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा फीस है। अगर आप 100 रुपया अपने बजट का हर मंथ निकाल लेते हैं तो मेरा सारा टेस्ट आप दे दीजिए, नहीं दे दीजिएगा? A to Z टेस्ट शनिवार रविवार का आप 100 रुपए के बजट में दे सकते हैं। और पटना आए हैं, चला 4-5 हजार रुपया खर्चा कर रहे हैं, और 100 रुपया आप जिस चीज के लिए आए हैं उस पर भी तो खर्च करना ही पड़ेगा। और हमारा भी चला जिरोक्स होता है, सॉल्यूशन का, क्वेश्चन का, टाइपिंग टीम है, प्रूफ रीडिंग टीम है, क्वेश्चन सेटिंग करने वाला टीम है, टीचर का खर्च है, बिजली बिल है, जनरेटर है, रूम रेंट है, सब कुछ मिला के अगर 10 रुपया लेंगे तब हम उसको चला पाएंगे। वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चलाते हैं ताकि बच्चों का रिजल्ट लेकिन होगा टेस्ट से। तो हमने कहा इन 2 गुरुजनों को भी कि आप लोग भी लीजिए क्लास, और किसी टीचर को इसमें पैसा भी नहीं देंगे, पहले ही बोल दिए कि भैया आप सब बैच में कमेवे करते हैं, तो यह बैच में एकरो में आप पैसा मांगिएगा तो एक पैसा हम देंगे नहीं। तो आप बहुत जिद कर दीजिएगा तो हम दे देंगे, लेकिन बच्चा से पैसा नहीं लेंगे। इसका 1 रुपया मात्र फीस होगा, या अगर 2 पेज में जिरोक्स गया तो 2 रुपया ये आपका फीस होगा। ये हमारे यहां नहीं देना है, मेरे यहां भी प्रिंट आउट मिल जाएगा उसी टाइम। आपको 1 रुपया पे करना है, एक क्वेश्चन लेना है, चल देना है, 1 टका चेंज लेके आना है। देखो चला, जैसे जिरोक्स का भी पैसा हम दे सकते हैं, एक टेस्ट का बोलोगे दे देंगे, लेकिन अगले टेस्ट में फिर ई टेस्ट, चलो ई टेस्ट हम फ्री कर देते हैं, ई टेस्ट का कोई पैसा नहीं लगेगा। एक टेस्ट बोलोगे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चला ये तो हर महीना है, और हर महीना हो जाएगा तो हमारा भी चला एक सिस्टम है। सिस्टम को रन करना सबसे बड़ी बात है। कहते हैं सॉफ्ट स्किल लेबर वो है जो सस्टेन करता है। सस्टेन करता है मतलब जो बने रहता है। तो बने रहने के लिए ये 1 रुपया आपसे लेना जरूरी है, ठीक है? तो आप ये 1 रुपया इसका हम कोई और जुगाड़ भी कर देंगे ताकि आपको भीड़ भी ना लगाना पड़े और क्वेश्चन भी मिल जाए। कुछ ऐसा कर देंगे कि कोई बारकोड रिलीज कर देंगे, उस पर सब लोग 1 रुपया पे करके अपना बारकोड दिखाएंगे, क्वेश्चन लेंगे, चल देंगे, बारकोड दिखाएंगे, क्वेश्चन लेंगे, या 1 रुपया चेंज होगा तो चेंज लेके देंगे, लेके चल देंगे। क्लियर है? कुछ ना कुछ कर देंगे ताकि आपके लिए आसान हो। अब चला मामला ये है कि अगर 2 पेज में जिरोक्स जाएगा तो 2 टका देना होगा, मतलब 2 ही नहीं 4 पेज में जाएगा तो एक, दोनों साइड अगर रहेगा 1 रुपया, और अगर 4 साइड हो गया तो 2 रुपया देना होगा। और ये बैच यूट्यूब पे भी रहेगा 7 से 9 में। आप यूट्यूब पे, लेकिन जो लोग ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो यहां आके पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। उससे क्या होगा कि आप 50 क्वेश्चन, चाहे यहां इस रूम में जगह मिलेगा यहां, या नीचे जगह मिलेगा तो लाइव हो जाएगा, वहां पढ़ना है। लेकिन बैठ के आप अगर बैठिएगा सबके साथ में तो 50 क्वेश्चन पढ़ के उठिएगा। अब नहीं बैठिएगा सबके साथ में फिर 50 क्वेश्चन पढ़ के आप उठिएगा नहीं, कचरा कर दीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग यहां पटना में रहते हैं, इसका लाभ उठाइए, और मात्र 1 रुपया में। हाँ, लेकिन कंडीशन यही है, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, ओनली आस एजुकेशन सेंटर मेंबर आर अलाउड, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है? हमारे यहां वो भी जिसका सिर्फ फाउंडेशन में एडमिशन है, वही हमारे किसी भी फाउंडेशन, मैथ फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन, किसी भी फाउंडेशन में आपका एडमिशन है, वो एक कार्ड आपको लेके आना पड़ेगा, या रसीद है तो वो लेके आना पड़ेगा, तभी आपकी एंट्री हो गया। ऐसा नहीं कि 1 रुपया दिया घुस गए, तब तो पता चला ये एरिया में खाली चला पता चल जाए कि 1 टका में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है और वो 3 गो सर करवा रहे हैं, तो मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा, खड़े रहने का जगह नहीं होगा। इसलिए हम अपने बच्चों को ही ये सर्विस दे पाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इससे भी जुड़ के, जैसे अन्य टेस्ट से जुड़कर लाभ उठा रहे हैं, इस टेस्ट से भी लाभ उठाइएगा। और ये इसलिए है चला क्योंकि आप हमारे संस्थान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं, और हमारा संस्थान यहां तक इसीलिए पहुंचा है कि हम आपकी मदद कर पा रहे हैं, ठीक है? और इस टेस्ट को हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रविवार होगा, हर रविवार कायम रखेंगे, ठीक है? क्योंकि चला हम कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि बोल दिया बाद में छोड़ दिए, तब तो फिर लोग मेरा बात का वैल्यू देना खत्म कर देगा। तो हम चला ये और ये विश्वास कीजिए आप, इस 50 क्वेश्चन में हम टाइम भी बांध दिए हैं कि 40 मिनट से ज्यादा कोई टीचर क्लास नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि आए पता चला कि 1.5 घंटा हम ही ले लिए, वो सब नहीं चलेगा।
आपको 40 मिनट में मिलेगा इसका। हम तो मैथ वाले सर का थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसको मैथ में चूंकि बनाना पड़ता है तो इसका 15 क्वेश्चन करेंगे। हम अपना कर लेंगे चला 17, 18, 19। इनका भी 17 क्वेश्चन रखेंगे और 2-3 क्वेश्चन स्मार्ट रहेगा जो कम टाइम में हो जाए। मतलब उस टाइम से सेटिंग करेंगे कि 40-40 मिनट में सबका काम हो जाए, ठीक है। और लड़का एग्जैक्ट 7 बजे बैठे और एग्जैक्ट 9 बजे उठ जाए। क्लियर? और उम्मीद करेंगे कि ये चला आप हमारे लिए योगदान देते हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। और ये चला ऐसा नहीं है कि टेस्ट का अगर हम 10% फी रखेंगे ना तो डेली 10,000 के कलेक्शन हर संडे हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 1,000 बच्चा नहीं आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो चला, लेकिन 1,000 का ज्यादा ही आएगा जब अगर हम डिस्कशन उसमें करवा रहे हैं। तो इसलिए चला हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, ठीक है। और 10,000 हुआ चला तो महीना में 1,000 बच्चा आया तो 50,000 रुपया महीना हो गया। लेकिन हमको नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि कहते हैं ना ज्यादा लोभ करोगे तो बच्चों को समझ में आता है। जो जेन्युइन बात है चला कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, तो वो करने की घड़ी है। चला हम इसके लिए आपके लिए खड़े हैं और कोशिश करेंगे आप लोग इस टेस्ट का जैसे अन्य टेस्ट का लाभ ले रहे हैं इसका भी लाभ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और चला टेस्ट से ही रिजल्ट होगा, इसलिए हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज जो संडे वाला टेस्ट है ना रीजनिंग का, वो 4 बजे से हो जाएगा। 4 से 6 टेस्ट देना है, फिर 1 घंटे का गैप मिलेगा, फिर 7 बजे से सरिया देना है। आएगो कुणाल सर का भी स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 से 8, उसी दिन 6 से 8 2 घंटे का क्लास होगा, जिसमें वो अनाधुन जो रटने वाला चीज है उसको रटवाएंगे, पढ़ाएंगे। और 2 घंटे का उनका प्लान है, हम कल आपको वो भी बता दें। मतलब आपको फुर्सत नहीं मिलना है। और 100 टका महीना आप एकदम निकाल के रख लीजिए कि हमको 100 टका महीना सैटरडे संडे के लिए खर्च करना।